चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का नियम नहीं, एक नया ट्रिक लेकर आया हूं ताकि बच्चा हो या किसी भी तरह का कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, सभी को बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नियम है, ये नियम अगर फॉलो करते हैं तो कोई भी क्लास का हो, 8 9 10 11 12 किसी भी क्लास का हो या कंपटीशन एग्जाम में आते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या, आज के बाद से आपका गलतियां जीवन में कभी नहीं होगी। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ट्रिक याद रखिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके अनंत तक, यानी 1 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 0 से लेके कोई भी संख्या लिखा रहेगा, प्लस में रहे या माइनस में रहे, वो क्या होगा? परिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, याद रहेगा ना। 0 1 या -1 -2 माइनस में भी रहेगा तो अनंत तक कितना लिखेंगे? सारा तो नहीं लिख सकते हैं, मतलब 13 14 15 16 जितना भी हो जाए, 10,000 20,000, वो परिमेय संख्या होगा। याद रखिएगा, ट्रिक है। अब डायरेक्ट आपको मैं हिसाब ही बता दूंगा तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ट्रिक आपको जीवन भर याद रखना है। याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 या माइनस में भी क्यों ना रहे, अनंत तक, पूरा तो नहीं लिख सकते, 12 13 14 15 और डॉट 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 दे दी, जहां तक चल जाए, सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। याद रह जाएगा, याद रखिएगा। 0 से लिखना चालू करेंगे, जो भी संख्या देखेंगे तो वो परिमेय हो जाएगा। मान के चलिए 2021 है, 2022 है, ये सब होगा परिमेय संख्या, क्योंकि हम बता दिए हैं कि 0 से लेके जो भी संख्या रहेगा वो होता है परिमेय संख्या, माइनस में भी रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नया ट्रिक है, एकदम बिल्कुल नया ट्रिक बनाए हैं आप लोग। अगर बटा में भी रहेगा 1/2 2/3 3/4 1/3 कुछ भी रहेगा, या फिर माइनस में क्यों ना रहे, जो बटा में रहेगा उसके लिए वो क्या होता है? डॉट 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 डॉट, वो परिमेय संख्या होती है। याद रहेगा ना, जो बटा में रहता है या माइनस में क्यों ना रहे, जो भी चीज देखिएगा तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद ध्यान दीजिए, जिसका वर्गमूल निकलता है, जैसे 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का होता है 3, ठीक है, 16 का 4, कैसे होता है वर्गमूल? ध्यान दीजिए, 2 दूना के 4, 3 का 3 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है? 9, 4 का 4 4 बार पढ़ेंगे तो 16, 5 के 5 5 बार पढ़ेंगे तो 25, 6 का 6 6 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाता है, 7 का 7 7 बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 का 8 8 बार पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 9 का 9 9 बार पढ़ेंगे तो 81 हो जाएगा, 10 का 10 10 बार पढ़ना है, 81 हो जाएगा। यही होता है वर्गमूल। तो जिसका वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल तो निकलेगा, जैसे √25 के कितना निकाल दिया है? 5, तो समझ जाइए 5 क्या है? 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? परिमेय। तो ये क्या होगा? वो परिमेय नहीं है ना, होगा, ये भी होगा परिमेय। एकदम ध्यान से समझिए, दुनिया का कोई भी परिमेय अपरिमेय आएगा तो आपसे गलतियां कभी भी नहीं होगी। या फिर याद रखिएगा, अगर जिसका पॉइंट रहे 2.4 आ गया, 3.8 गया, जैसे भाग देंगे तो आएगा ना, 3.48 3.44 0.440 कुछ भी रहेगा, ठीक है, इस तरह रहेगा तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या। याद रखिएगा, यानी कि कुछ भी रहेगा पॉइंट में, 3.4 3.44 22.7, इस तरह के कुछ भी रहेगा तो याद रखिएगा लिमिटेड तक, यानी डॉट 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 दे दिया है, इसके अलावा कुछ भी रहेगा पॉइंट में 2.01 इस तरह के रहेगा अनलिमिटेड तक, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। याद रखिएगा। अब ध्यान देना है कि अगर, याद रखिएगा, यही 3 को याद रखिएगा, 0 से लेके जो भी संख्या होगा वो परिमेय होगा, जो बटा में रहेगा या माइनस में भी रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल निकलता है वो भी परिमेय होगा, 2.4 3.48 3 पॉइंट देके या फिर 0 पॉइंट देके कुछ भी अंक रहेगा, यानी पॉइंट में भी रहेगा तो वो होता है परिमेय संख्या। लेकिन याद रखिएगा, पाई √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 5 का 7 का 8 का 10 का 11 का, ये सब का वर्गमूल नहीं निकलता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है या फिर जो पाई रहता है वो होता है अपरिमेय संख्या। या फिर जिसमें बाद रहेगा 3.14 बाद दे दिया है, यानी डॉट 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 है, या फिर 6 पॉइंट देके 34 जिसमें डॉट 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 लिखा हुआ रहेगा या ऊपर में बाद रहेगा वो होगा अपरिमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है या जिसके ऊपर में बाद रहता है या डॉट 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 रहेगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। मान के चलिए बटा में दे दिया है, तो बटा में दे दिया है तो क्या परिमेय नहीं ना हो जाएगा? क्योंकि √2 जो है वो परिमेय है, 2 तो है परिमेय, मान के चलिए 2 है क्या है? परिमेय।
ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझना है। दो है परिमेय और लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी परिमेय के साथ अपरिमेय रहेगा तो वो अपरिमेय ही हो जाएगा। ये है परिमेय, 4 तो है परिमेय, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय, इसलिए अपरिमेय ही रह जाएगा। दोनों अपरिमेय है तो परिमेय होगा, यानी कि √9 का वर्गमूल निकलता है और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, यानी अपरिमेय हो जाएगा। ये भी अपरिमेय हो जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, या ऊपर में बाद रहेगा या फिर डॉट रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। पाई √2 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। बस इतना सा आपको देखना है, और दुनिया का कोई भी परिमेय अपरिमेय संख्या आ जाएगा तो आपसे गलतियां कभी भी नहीं होगी, याद रखिएगा। ये सब हम बता चुके हैं, जैसे ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए ये नियम से। जीरो यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो जीरो क्या है, यहाँ पर हम क्लियर लिख दिए हैं, जीरो से लेके कुछ भी रहेगा अनंत तक परिमेय संख्या। तो जीरो क्या होगा, परिमेय। कौन परिमेय संख्या है, जीरो को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। भाग भी देखे चेक करना है, 4 को 0 से भाग नहीं लगता है, ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, देखिए √2 का क्या होता है, वर्गमूल नहीं निकलता है। √2 का वर्गमूल, ध्यान दीजिए, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए वो परिमेय है। √23 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो परिमेय है। पूछ रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो √225 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 15, यानी कि √15 गुना 15 करने से 225 हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोले हैं, इस तरह के डॉट रहेगा तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये तो हो गया अपरिमेय, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √225। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, इतना बेहतर ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 2 माइनस √5 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्यों हो जाएगा, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ये नियम आपको समझ में नहीं आएगा तो बार बार आप इसको एकदम कॉपी में आराम से पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा सा 1 मिनट रोक देते हैं, या फिर वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लें, ताकि दुनिया का कोई भी परिमेय अपरिमेय या किसी आपके घर में बच्चे हैं उसको भी अगर आप समझाइएगा कि परिमेय अपरिमेय कैसे बनाना है तो आप आसानी से बिल्कुल इस तरह से बताइएगा, वो भी जीवन में कभी नहीं भूलेगा और आप भी बेहतर तरीका से बता दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, 2 माइनस √5 यहाँ पर है 2/√7, परिमेय है कि अपरिमेय, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, √7 है अपरिमेय, √7 भी है अपरिमेय, ये दोनों कट जाएगा, √7 कटा देंगे तो 2/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 1 परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय, यानी कि ये अपरिमेय हो जाएगा। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा कि पाई जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, इसलिए यहाँ पर पाई है वो परिमेय संख्या। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, अब बताइए कौन परिमेय संख्या, जो बटा में रहता है वो परिमेय है होता है। √2 वो परिमेय, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यानी 1/2 क्या होगा, परिमेय संख्या। यहाँ पर क्लियर है, 1/2, 2/3 ये सब जो भी रहेगा क्या होगा, परिमेय संख्या। तो आप बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई भी परिमेय वो परिमेय संख्या रहेगा तो आज के बाद से हम लोग गलतियां नहीं करेंगे, और किसी भी तरह का उल्टा पुल्टा कुछ भी परीक्षा में एग्जाम में पूछ देंगे तो आज के बाद से परिमेय वो परिमेय गलतियां नहीं होगा। चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12 हो, परिमेय वो परिमेय संख्या हम लोगों को आज के बाद से गलती नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये ट्रिक लाया हूं, ताकि आपके लिए जो कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या आ जाएगी परीक्षा में तो गलतियां नहीं हो। अब बताइए ये क्या है, पाई क्या है, अभी तुरंत बताए हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि पाई क्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल देखिए 2 नंबर है इसका आंसर। शून्य, देखिए कैसे लिखा है कि बच्चा थोड़ा सा मतलब घबरा जाएगा, ठीक है। शून्य को क्या बोला जाता है, 0। देखिए यहाँ पर ये वाला शून्य का चिन्ह नहीं लिख के, शून्य क्या है, परिमेय संख्या, और ये हिंदी से लिख दिया है कि देखते हैं बच्चा क्या करता है। शून्य क्या है तो क्या होगा बताइए, परिमेय संख्या होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है याद रखिएगा क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक
पूर्ण संख्या जो होती है, याद रखिएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये गलत बात है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या एक से चालू होती है ना, तो 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है, तो पूर्ण संख्या भी कहाँ से शुरू होती है, 0 से होती है। 1 होगा तो ये भी होगा, 2 होगा तो इसका भी होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है और ये 1 से स्टार्ट होती है। तो ये जो चीज होगा इसमें तो वो संख्या आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 2 3 4 यहाँ से चालू होती है, ठीक है, 1 2 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा कि अगर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, बिल्कुल होगा। प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये है, मान के चलिए ये है प्राकृतिक संख्या, तो ये इसका अंक तो यहाँ भी आ जाता है, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या बिल्कुल होगा। ये अगर प्राकृतिक संख्या है तो ये भी पूर्ण संख्या है, दोनों मिल जाता है। लेकिन इसका वाला नहीं मिलता है, देखिए 0 यहाँ पर नहीं आ सकता है, लेकिन इसका वाला 1 2 3 4 5 ये सब आ जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें भी है तो इसमें भी है, लेकिन इसमें जो चीज है वो चीज नहीं है, वही चीज बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए, यही तो मैं समझा रहा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है और 0 से स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। निम्न में कौन सत्य है, पाई और, ध्यान दीजिएगा, पाई और जो बटा में रहता है क्या होता है, पहले याद रखिएगा, ये तो नियम जानिएगा तब ना। पाई क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई क्या होता है, पाई जो है क्या होता है, वो परिमेय संख्या। पाई क्या है, ध्यान दीजिए, पाई जो है यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, वो परिमेय संख्या। और जो बटा में रहता है वो क्या होता है, जैसे 1/2 ये सब जो बटा में रहता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। बटा में रहता है तो परिमेय संख्या। तो पाई क्या है, वो परिमेय, और 22/7 क्या है, परिमेय। क्या बोल रहा है, पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत बात, ये नहीं होगा। बोल रहा है कौन सही है, तो ये तो सही नहीं ना, ये तो वो परिमेय है, और क्लियर बोल रहा है दोनों परिमेय संख्या है, तो ये गलत। ध्यान दीजिए, पाई और 22/7 दोनों वो परिमेय संख्या नहीं, ये है वो परिमेय और ये तो परिमेय है क्योंकि बटा में है, तो ये भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, पाई परिमेय, देखिए उल्टे बक रहा है, पाई है वो परिमेय और बोल रहा है पाई परिमेय। पाई क्या है, वो परिमेय। 22/7 क्या है, परिमेय, तो उल्टा, ये भी नहीं होगा, ये सही है। ध्यान दीजिए, बोल रहा है पाई एक वो परिमेय संख्या है और 22/7 जो है परिमेय संख्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जाकर इसे आप नोट कर ले, ये जिसके पास उपलब्ध रहेगा और जो समझ गया है दुनिया का कोई भी परिमेय वो परिमेय आ जाएगा, उससे गलतियां आज के बाद से नहीं होगी। अगला दिन जो मैं बताऊंगा ये बताऊंगा कि कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, ताकि परीक्षा से पहले मैं सारा का सारा सब्जेक्ट आप लोगों को हर विषय को समाप्त करने के लिए